हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्लास को जो देखे थे, उसमें हम देख रहे थे उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग को देखे थे। ठीक है, और जो भी आपका उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसके माध्यम से हमने उपसर्ग को जानने की कोशिश किया था और प्रत्यय को भी जानने की वहां पे कोशिश की थी, प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज हमने प्रत्यय का अलग से यहाँ पे क्लास लेंगे। जो भी आपका इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है प्रत्यय का, उसके माध्यम से हम प्रत्यय को किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसको हम आज इसको जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपनी यादों को शेयर करिए। ठीक है, कोई भी डाउट अगर दिक्कत है आपको जो है क्लास के रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी कमेंट आप बेशक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो हमारा जो पिछला क्लास आपको बताए थे, जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है, ये हमारे जो होता है पूर्व में, मतलब शब्द के पूर्व में लगता है। ठीक है, पहले लगता है, और ये जो होता है आपका ये अंत में, बाद में, ये आपका जो है यहाँ पे कह लीजिए बाद में लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम आपको दिए थे यहाँ पे प्रत्यय में, जैसे आपको लिखावट है, लिखावट है। ठीक है, मिलावट है। ठीक है, मिलावट है। उसके बाद से आप देखें तो यहाँ पे बनावट है। ठीक है, तो इन सब में अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे, तो कौन सा यहाँ पे आपका आ रहा है, इसमें इसमें और इसमें 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 क्या क्या इसमें आ रहा है आपका, जो आपका प्रत्यय है क्या आ रहा है, आवट। आवट शब्द जो है आपका प्रत्यय के रूप में यहाँ पे आपका आ रहा है इन सब सारे शब्दों में। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है आपको शब्द मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे शब्द मिल गया। ठीक है, कहेगा कि आपको एक शब्द मिला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चढ़ाई है। ठीक है, चढ़ाई, तो चढ़ाई शब्द में आपको कहेगा प्रत्यय बताइए। ठीक है, प्रत्यय बताइए, तो चढ़ाई क्या बनेगा, चढ़ और प्लस आई। ठीक है, आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे देखना था, चढ़ और आई में यह हो जाएगा आपका प्रत्यय, आई शब्द। तो ये था हमारा, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा प्रत्यय क्या होता है। तो इस तरह से हम प्रत्यय को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि अगर आप देखें तो ज्यादातर आपके कुछ उदाहरण, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं कि जो इक शब्द होता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए एक होता है इक। ठीक है, इक शब्द जो होता है ये क्या होता है आपका, ये प्रत्यय है इक। तो किन किन शब्दों में आपका प्रत्यय यूज आपका होगा, जैसे धार्मिक है। ठीक है, धार्मिक, ये क्वेश्चन ज्यादातर करेंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। मासिक है। ठीक है, मासिक, धार्मिक, मासिक। उसके बाद से इसके शब्द में वार्षिक। ठीक है, वार्षिक। ठीक है, इसके बाद से आप देखें वैयक्तिक, वैयक्तिक। ठीक है, वैयक्तिक है। उसके बाद से आपका दैनिक। ठीक है, ये है आपका दैनिक। तो इन सब शब्दों में अगर आप देखें तो इसमें क्या इक जो है ये प्रत्यय के रूप में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, प्रत्यय। ठीक है, इसी तरह से और भी सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स और भी सारे हैं। आपको जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, तो अगर देखिए मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, अगर कोई भी अगर मान लीजिए जैसे कि शब्द आपके हैं सुहावना। ठीक है, सुहावना। ठीक है, सुहावना। और यहाँ पे और भी शब्द इसमें, जैसे डरावना। ठीक है, सुहावना, डरावना। और उसके बाद से है लुभावना। ठीक है, लुभावना। ठीक है, लुभावना। और इसके बाद शब्द क्या हो जाएगा, डरावना है आपका। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें प्रत्यय बताइए कैसे होगा, अगर आप खुद से यहाँ पे लगाएं तो प्रत्यय क्या होगा इसमें, इन सब शब्दों में प्रत्यय क्या होगा यहाँ पे, आवना। ठीक है, आवना, आवना हो जाएगा। ठीक है, ये प्रत्यय हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रत्यय हम चेक करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में जो लगता है वो आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, और उस वक्त पहले होता है, पूर्व में होता है। तो इसी पर हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर और यहाँ पे जो है इसको जो है करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा जो होगा ये है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में प्रथम पाली में। और जो आपका पूछा गया था क्या कह रहा था यहाँ पे, निम्नलिखित में से यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, उसमें से प्रत्यय से बना है। ठीक है, इसको देखेंगे, प्रत्यय से बना है, इंसान, मदद, जादूगर, समझ। ठीक है, तो अब आप बताइए जो आपका होगा यहाँ पे, अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी को जादूगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जादूगर आप देखें यहाँ पे
तो प्रत्यय में आपको पता ही है कि वे शब्द जो दूसरे के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो अगर जादूगर की बात करें इसमें तो जादू प्लस गर, ठीक है, जादू और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गर जो है ये आपका एक प्रत्यय का कार्य करेगा। ठीक है, प्रत्यय, समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो क्या हुआ है, प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से उसमें पूछा था उपसर्ग से, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय से नहीं बना है। तो अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में लालिमा है, टुकड़ी है, शक्तिमान है, तो टुकड़ी है, अड़ी है, लालिमा है, माँ है, और यहाँ पे शक्तिमान है, आन है, यहाँ पे देखिए सफल है। ठीक है, ये जो होगा आपका ये प्रत्यय इसमें नहीं बना है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, लास्ट में इसमें कुछ आपका यहाँ पे आप कहेंगे कि फल है, लेकिन ये इसमें जो होगा स्व उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। यहाँ पे जो सफल है उस स्व उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। ठीक है, तो लालिमा में क्या हो जाएगा आपका, लाल, लाल उपसर्ग हो जाएगा, और ईमा, ईमा क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। शक्तिमान में मान जो होगा ये आपका प्रत्यय होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके शब्द ये सब सारे होंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ये प्रत्यय से नहीं बना हुआ, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से जो होगा आपका 4 विकल्प में से चयन करें और प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से नहीं बना है इसको देखना है। ठीक है, तो शिष्या है, शेरनी है, दयामय है, परिचय है। अब बताइए खुद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका परिचय होगा ये आपका क्या हुआ, प्रत्यय से नहीं बना हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे उपसर्ग में अगर आप देखें यहाँ पे तो जैसे अति होता है, अधि होता है, अनु होता है, अप होता है, अपि, अभि, अव, आ, उत, उद, उग्र, ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है आपके उपसर्ग में आते हैं। और प्रत्यय में अगर आप देखें तो क्या होगा आपका, जैसे देखिए यहाँ पे सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, शिष्या, ठीक है, शेरनी, दयामय, तो सब सारे उपसर्ग में आ जाएगा, लेकिन ये आपका क्या प्रत्यय में ये आपका नहीं है, बाकी सब ये प्रत्यय में है। जैसे कि देखिए आई हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा, आहट हो जाएगा, तव्य हो जाएगा, पन्न हो जाएगा, त्व हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस तरह से सब क्या होते हैं, ये सब सारे आपके प्रत्यय के जो है शब्द होते हैं। ठीक है, प्रत्यय का। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका इसका आंसर जो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए और क्या है जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, प्रत्यय से नहीं बना, फिर इसमें आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर, तो देखेंगे यहाँ पे बखूबी, ठीक है, चिकनाहट, चांदनी, खटास और बखूबी। बखूबी क्या है, ये प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, बखूबी मतलब जो प्रत्यय होते हैं सब जो दूसरे के अंत में जुड़ता है वो क्या करते हैं आपके प्रत्यय होता है। जैसे चिकनाहट में अगर आप देखें तो इसमें क्या है, आहट है, आहट है। ठीक है, और यहाँ पे चांदनी में क्या है, नी है, नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। खटास में आस है। ठीक है, खटास में आस है। ये आपका क्या है, ये आपका तीनों में क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय है, जबकि इसमें आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में, बखूबी में। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। इस तरह से आपको पूछता है। ठीक है, अब है लिखावट में प्रत्यय है, आवट, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखावट वो अभी बताए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक, इक शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय लगा है, इक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इक शब्द जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये इक वाला नहीं होगा, ये इक होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इक नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वैज्ञानिक में जो प्रत्यय लगा है क्या है आपका, ये वाला इक लगा है। समझ रहे हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, घबराहट में प्रत्यय है, तो घबराहट में प्रत्यय क्या होगा, आहट, आहट यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, आहट, घबराहट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप, आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलाप, आप जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भुलक्कड़, भुलक्कड़ मतलब अक्कड़, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, प्रत्यय है लास्ट में भुलक्कड़ अक्कड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब सारा आपका जो भी है आपका जो है इस यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा पूरा समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। अब देखिए अगला है रंगीला, शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो रंगीला, ईला, ठीक है, यहाँ पे ईला, ठीक है, कौन सा ईला होगा, तो अगर आप देखिए ये वाला ईला, ये वाला ईला नहीं होगा, ये वाला ईला होगा, ठीक है, रंगीला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है। समझ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा रंग प्लस ईला, रंग प्लस ईला, ठीक है, ये वाला होगा रंगीला, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ रहे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और ये प्रत्यय से जुड़े आपका था। आपको हम कई सारा प्रत्यय बताए, हालांकि प्रत्यय याद करने के लिए बहुत सारे आपके प्रत्यय होते हैं, लेकिन आपके जो मेन डिफिनेशन ये प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रत्यय की बात करूँ यहाँ पे आपको लिखने की, तो बहुत सारा सब प्रत्यय हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं खोर शब्द में जो आपका जो खोर होता है, ये किससे किससे मिल सकता है, रिश्वतखोर, ठीक है, रिश्वतखोर, ठीक है, और आप खुद से बताइए यहाँ पे चुगलखोर, ठीक है, चुगलखोर, ठीक है, उसके बाद से आप फिर से बताइए आदमखोर, ठीक है, आदमखोर, उसके बाद से और भी सारा शब्द यहाँ पे बन सकता है, हरामखोर, ठीक है। तो इसमें जो आपके जितने भी सब सारे यहाँ पे जो आपके जो यहाँ पे हैं, ठीक है, इसको देखें, खोर जो शब्द है ये वाला जितने भी है, ये सब क्या है आपके, ये सब सारे आपके क्या है, आपके प्रत्यय है, ठीक है, ये प्रत्यय है, प्रत्यय, ठीक है, यहाँ पे खोर शब्द, तो इस तरह से आपका जो है खोर शब्द हुआ। तो देखिए इन सब सारे शब्दों की खोर जो होगा ये आपके सारे प्रत्यय होंगे। तो अगर मैं शब्द अगर अलग से मैं शब्द ले लूं, ठीक है, अलग से मैं शब्द ले लूं अगर, तो उसमें आप कैसे बता सकते हैं, जैसे मैंने शब्द ले लिया कई सारे फलदार, फलदार, और क्या लिया यहाँ पे ले लिया मालदार, ठीक है, मालदार, ठीक है, उसके बाद से और भी सारा ले लिया, जैसे दिलदार, ठीक है, दिलदार, ठीक है, उसके बाद से फिर से ले लिया मजेदार, ठीक है, मजेदार, और बताइए चौकीदार, चौकीदार। तो इन सब में आप देखें ध्यान से, तो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय बताइए क्या है, दार, जो दार शब्द है वो आपका क्या है, प्रत्यय है यहाँ, ठीक है, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो इसी तरह से शब्दों में आपको देखना रहता है। लेकिन देखिए सबसे पहली बात कह रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखे हैं ध्यान से इसको, तो क्वेश्चन में क्या था आपका, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए डायरेक्ट लिख दे दिया आपको, प्रत्यय लगा है, ठीक है, लिखावट में है, हाँ, जो प्रत्यय से नहीं बना है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आपको पूछा है, उलाट के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा जानते हैं फिर भी आपको क्या किया, उलाट के क्वेश्चन पूछा कि प्रत्यय से नहीं बना है। अब सबसे पहले देखिए इसमें प्रत्यय इसमें से है, इसमें है आवट है, नी है, आस है, लेकिन इसमें देखिएगा ये वाला शब्द में आपको प्रत्यय नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो तीन तो आपको आना ही आना है, अगर नहीं आएगा तो ही आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आएगा, जो नहीं आएगा वही आपको मतलब कॉन्सेप्ट पूरा आपको आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और यही आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट जानेंगे, कॉन्सेप्ट, तो आप जो इजिली यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। ये हमारा प्रत्यय था, उम्मीद करेंगे पूरा समझ में आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।